the security breach that is taking place. 14 opposition MPs were suspended from the Lok Sabha and one from the Rajya Sabha for disrupting House proceedings. The number of suspended MPs fell by one as the government decided to withdraw the suspension of DMK MP S.R. Parthiban since he was not present in the House and stated that his name was included by mistake. Of the suspended MPs, 9 are from the Congress, 2 from the CPM, 1 from the CPI and 1 from the DMK. Congress MPs Manikam Tagore, MD Javed, VK Srikhandan, Benny Benahan and DMK MP K. Kanimozi, CPM MPs, I beg your pardon, PR Natarajan and S. Venkateshan, as well as CPI MP K. Subbarayan are among the suspended leaders. Meanwhile, several reactions are of course coming in from across the political spectrum. Let's in fact listen in to those. पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते हैं, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। आज पूरा स्पष्ट हो गया। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इसका पूरा जांच करे, क्योंकि ये जो गैंग पूरा प्री प्लान्ड वे में सब लोग एक साथ होके, देखिए कोई आया महाराष्ट्र से, कोई आया मैसूर से, कोई आया बंगाल से आया, कोई आया लखनऊ से आया, कोई। ये हर चुने हुए जनप्रतिनिधि का अधिकार है और लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में उसको जनता ने चुन के भेजा है। तो जनता की जो आशा उम्मीद होती है उसके अनुरूप बोलता है। कल जो घटना घटी है वो घटना बहुत ही निंदनीय है। अच्छा हुआ भगवान साथ था कि वो जो है वो हथियार और हरवा हथियार से नहीं पहुंचे थे। यदि हरवा हथियार से पहुंच जाते तो पता नहीं संसद जो है कितने लोग वहां जो है शहीद हो जाते, कितने लोग जो है वो काल के गाल में समा जाते। तो ये एक बहुत बड़ा चूक है और इस चूक के लिए निश्चित तौर पर देश की सरकार को इस चूक के लिए जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को भी पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए, पहली तो बात यह है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, मुंह छिपाते फिर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ठीक उसी तरह जिस तरह से पहलवानों को घसीट घसीट के पीटा गया था और ब्रजभूषण सिंह पे कार्रवाई नहीं हो रही थी, ठीक उसी तरह जिस सांसद के बिहाफ पे वो पास बना, वो सांसद पर कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही है। और जो हमारे सांसद इस बात को गंभीरता के साथ उठाना चाहते हैं, उनका जवाब चाहते हैं, उनको पकड़ के बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये बीजेपी की फितरत है। पूछिएगा मामा का नाम क्या है, फूफा का बताएंगे, फूफा का पूछिएगा चाचा का बताएंगे। यही इनकी आदत है और ये लगातार इस तरह से करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी और लेकर के गृह मंत्री जी को सदन के अंदर इस्तीफा भी देना चाहिए। लेकिन पहली बार चीज है कि एक विषय सवाल उठाना, सवाल हर कोई उठा सकता है। सरकार की विरोध करना विरोधियों का काम है, ड्यूटी है और वो संवैधानिक ड्यूटी है, करना चाहिए। लेकिन आप बताइए अटल बिहारी वाजपेयी कब कूदे थे ऐसे? उनसे ज्यादा विरोध कोई कर पाता था? उनसे ज्यादा विरोधी क्या डेरेक ओब्रायन है सरकार का? तो विरोधी नेता कैसे होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखा दिया है। तो उनको रास्ता चुनना चाहिए ना। ये ममता बनर्जी का चुन रहे हैं। ममता बनर्जी का रास्ता बंगाल में चलता है, दिल्ली में थोड़ी चलते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ऐसे करती है, करने दो उनको। सारा देश तो ऐसा नहीं मानेगा। कल एक घटना ऐसी घटी है, अगर आप देखें तो कल 13 दिसंबर है, पार्लियामेंट अटैक्स 2001 में हुए थे। कल उसको 22 साल होके गए और कल के ही दिन, कल ही अगर आप देखे होंगे तो 2 व्यक्ति लोकसभा में कूद के आंदोलन करने गए थे। हैरानी इस बात पे है या 2-3 बातों पे है। पहली तो ये व्यक्ति कैसे वहां पहुंचे, वो कैनिस्टर्स लेके हो या बिना फ्रिस्किंग के हो, कैसे वहां तक पहुंचे, इस पे तो चर्चा होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि जिन एमपीज ने, जिन सांसदों ने इस बात पे सवाल पूछा, चर्चा मांगी, उनको आज सस्पेंड किया गया। और मैं ये भी सुन रहा हूँ कि एक सांसद उसमें ऐसे भी है जो आज वहां प्रेजेंट भी नहीं थे ये चर्चा मांगने के लिए, उनको भी सस्पेंड किया गया। और तीसरी बात यह भी होती है कि जो मैं प्रेस से सुन रहा हूँ, जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ये 2 जो व्यक्ति है, युवा है, उन्होंने ये आंदोलन इसलिए पुकारा था क्योंकि उनको जॉब्स दी है। Yeah, yesterday the incident is highly shocking. It is a security lapse. It is the bounden duty of the government
to come out with a statement in the parliament. I thought that the Prime Minister or the Home Minister will come to the parliament with a statement. Yes, the parliament is under the speaker, but it is under the government also. It is in the country. Whatever happened in this country should be reflected in the parliament. So in the parliament house, where the Prime Minister, ministers, MPs, parliament members and opposition leaders are all sitting there. So that incident is highly shocking for everybody. All the accused persons who have been arrested in this case were produced before the court. That is a special court of UAPA, and a court, after hearing both the sides and after just considering the material which were available before the court has granted police custody for 7 days. All right, there, of course, viewers, you've heard reactions coming in from across the political spectrum. We will, in fact, continue to track news and updates for all you viewers. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.